देखिए, चर्चाएं अनंत हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ऑरा है देश और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, वो हिंदुस्तान की 543 लोकसभा सीट में कहीं से भी चुनाव लड़के कभी भी जीत सकते हैं। इसमें कहीं कोई विषय नहीं है, क्योंकि आम जनमानस में, न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में या हमारे नेताओं में, आम जनमानस में उन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी है, तो स्पष्ट मैं इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से। ये प्रयास उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया अपने संबोधन में, और मतलब एक बड़ा खुशी का वातावरण है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब ये लड़ा के तोड़फोड़ करके, मतलब राजनीति में जितने कुकर्म कर सकते थे हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो जितने कुकर्म कर सकते थे राजनीति में, भाई से भाई को लड़ाने का, दलित महादलित करने का, पिछड़ा पिछड़ा, मतलब जितने वो प्रयोग और कुकर्म कर सकते थे बिहार की राजनीति में, उन्होंने कर लिया। और अब उनका पाप का, उनके कुकर्म का घड़ा भर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं सुनील ओझा, और उसके बाद बिहार में कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर बिहार पर है, ये साफ तौर पर दिखता है। अब उसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चा है। लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म का डर हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास प्लान हो। एक सर्वे आया कि महागठबंधन भारी पड़ सकता है, तो जाहिर तौर पर चिंता भी बढ़ी हुई है। और 2024 को लेकर बिहार बीजेपी का खास प्लान भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय खंडेलिया साहब हैं। खंडेलिया साहब, जो सबसे पहला सवाल होगा, ये 2 गुजरातियों को बिहार सौंप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले भिखू भाई दलसानिया, उसके बाद सुनील ओझा। बड़ा महत्वपूर्ण टास्क सौंपा है, और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2 साल तक सुनील ओझा बिहार में रहकर कैंप करने वाले हैं। ये लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म का डर है, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, प्रांतवाद में विश्वास नहीं करती। जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं वो सभी भारतीय हैं। तो इसको इस तौर पे देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा कि वो गुजरात से हैं तो इसलिए गुजराती हैं, कोई अगर महाराष्ट्र से हैं तो वो मराठी हैं, या बिहार से हैं तो बिहारी हैं। हम बिहारी हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन जब भाजपा, जो एक पार्टी नहीं, एक विशाल वटवृक्ष के रूप में, एक परिवार के रूप में काम करती है, उसमें ये कहना कि किसी प्रांत विशेष के लोगों को, तो मैं नहीं समझता। नहीं, इस बात की चर्चा है, चूंकि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ हैं, इसलिए आप लोगों की चिंताएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, एक बार फिर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, अपने खास लोगों को बिहार भेजा है, खास टास्क के साथ। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, और हमारे गृह मंत्री पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, पूरे देश और प्रदेश में लगातार कार्य करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है जब चुनाव आता है तब काम करती। भाजपा के कार्यकर्ता 24x7 अपने जो दायित्व हैं उनका लगातार निर्वहन करते रहते हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं, और जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारा एजेंडा है, उसका प्रसार और व्यापकता को बढ़ाने का लगातार काम करते हैं। इसी कड़ी में, और परिवर्तन, दायित्व का परिवर्तन, ये एक सतत प्रक्रिया है पार्टी में चलने वाली, जो समय समय पर जो हमारे दायित्ववान वैसे नेता हैं, संगठन करता है, उनको दी जाती है। तो मतलब या इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ विशेष। और रहा जहां तक आपका जो प्रश्न है, तो ये सही है कि भाई पार्टी जो है अपनी तैयारी 2024 की, तो वो तैयारी कोई सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है। हम लोग बिहार में हैं इसलिए हम लोग बिहार की बात करेंगे, लेकिन वो पूरे देश में चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, खास बैठक भी होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है पार्टी के नेताओं के साथ। बिल्कुल, लगातार, ये मैंने कहा ना कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम हैं, जिस तरह के, वो सारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री जी का कल आगमन होगा
पाटलिपुत्रा की धरती पे। कल शाम में वो वहाँ यहाँ पहुँचेंगे, फिर जो अपना बैठक का और जो संगठनात्मक जो चीज़ें हैं उसका दौर चलेगा। और परसों वो नवादा में परसों वो सासाराम में सम्राट अशोक की जो जयंती समारोह है वहाँ शिरकत करेंगे, और उसके बाद फिर नवादा के हिसुआ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। देखिए, चर्चाएं अनंत हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ऑरा है देश और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, वो हिंदुस्तान की 543 लोकसभा सीट में कहीं से भी चुनाव लड़के कभी भी जीत सकते हैं। इसमें कहीं कोई विषय नहीं है, क्योंकि आम जनमानस में, न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में या हमारे नेताओं में, आम जनमानस में उन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी है, तो आज के तारीख में अंतर्राष्ट्रीय फलक पे भी उनसे, मतलब वो इतने बड़े ताकतवर नेता के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और जो उनका ऑरा बना है वो अभी कोई भी उनके आसपास नहीं। उपेंद्र कुशवाहा बड़े गदगद हैं सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो बची खुची खुरचन भी साफ कर दी है, नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से। ये प्रयास उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया अपने संबोधन में, और मतलब एक बड़ा खुशी का वातावरण है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब ये लड़ा के तोड़फोड़ करके, मतलब राजनीति में जितने कुकर्म कर सकते थे हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो जितने कुकर्म कर सकते थे राजनीति में, भाई से भाई को लड़ाने का, दलित महादलित करने का, पिछड़ा अति पिछड़ा, मतलब जितने वो प्रयोग और कुकर्म कर सकते थे बिहार की राजनीति में, उन्होंने कर लिया। और अब उनका पाप का, उनके कुकर्म का घड़ा भर चुका है, उनका जाना तय है, जनता उब चुकी है, लोगों में विद्रोह है। उनके जो कार्यकलाप हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, जिस तरह से उन्होंने मैंडेट को धोखा दिया है, जिस जंगल राज की चर्चा करके भाजपा की कृपा और अनुकंपा से वो मुख्यमंत्री बने और 17 साल उन्होंने शासन किया, उसको धोखा देके, बिहार की जनता को धोखा देके वो उसी जंगल राज के युवराज के साथ जाके जो सरकार चला रहे हैं, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। और बिहार को जहां वो ले जाना चाहते हैं 2005 से पहले के दौर में, वो कभी और कतई स्वीकार्य नहीं है।